सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में षष्ठी कक्षा के षष्ठ पाठ समुद्र तट के संपूर्ण अभ्यास की चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं संपूर्ण अभ्यास। प्रथम प्रश्न, उच्चारणम कुरुत। यहाँ ये जितने भी शब्द दिए हुए हैं इन सभी शब्दों को हमें उच्चारण करना है। कक्षा 6 है, छठी कक्षा है, तो कठिन कठिन शब्द है, तो उनका उच्चारण आप लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो कहते हैं तरंगेह, क्या है? तरंगेह संगमः प्रायद्वीपः मत्स्यजीविनः तिसृषु बंगोपसागरः विदेशी पर्यटकेभ्य वैदेशिक व्यापाराय चंद्रोदयः। ये शब्द है, कठिन कठिन शब्द है, मैंने उच्चारण किया, आप लोग इसको सुन करके अपना अभ्यास कर सकते हैं। अब देखते हैं द्वितीय प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। इसका मतलब है, अध मतलब होता है नीचे, लिखितानाम लिखे हुए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे लिखे हुए जो भी प्रश्न है इनके उत्तर लिखने के लिए बोल रहा है। पहला प्रश्न क, जनाः काभि जल विहारम कुर्वन्ति। जनाः लोग, काभि किन से जल विहार करते हैं, समुद्र में या जल में विहार करते हैं, किससे? तो बोलता है, उत्तर आ जाएगा जनाः नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति। नौकाभि, ये काभि बच्चों, ये आप लोग अभी कक्षा 6 है ना, अभी पढ़े नहीं है। किम शब्द का रूप है ये, किम शब्द का स्त्रीलिंग। वो किम शब्द सर्वनाम शब्द है, उसके पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक तीनों रूपों में लिंग रूप चलता है। कह कौ के पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में का के काहा, और नपुंसक के प्रथमा व्यक्ति में किम के कहानी। तो ये तृतीया व्यक्ति बहुवचन है स्त्रीलिंग का। तो नौका शब्द मूल शब्द इसमें नौका भी में नौका है, तो यहाँ पे क में आ की मात्रा है, तो इसका रूप चलता है बालिका के समान, जो बन जाएगा बालिका के तृतीया बहुवचन में बालिका भी, तो नौका भी। तो लोग नौकाओं से या नाव से जल विहार करते हैं। ख प्रश्न, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारतस्य, भारत के या भारत का, दीर्घतम सबसे लंबा, समुद्र तटः कः समुद्र तट कौन सा है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? बोल रहे कि भारतस्य दीर्घतम समुद्र तट मेरिना तटः। तो भारत का जो सबसे लंबा समुद्र तट है वो है मेरिना तट। अब देखते हैं गौ प्रश्न, जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति। जनाः लोग, कुत्र कहाँ, स्वैरम विहरन्ति अपनी इच्छा अनुसार, विहरन्ति भ्रमण करते हैं, विहार करते हैं। तो हम लोग चैप्टर में पढ़े थे, जनाः जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति। लोग जुहू तट पर, जो मुंबई का जो जुहू तट है, वहाँ पे लोग अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण करते हैं, स्वैरम विहरन्ति। घ प्रश्न, बालकाः बालुका भी किम रचयन्ति। बालकाः बच्चे, बालुका भी रेतों से या बालुओं से, किम रचयन्ति क्या बनाते हैं। लड़के रेतों से या रेतियों से या बालू से क्या बनाते हैं। तो बालकाः बालुका भी, लड़के रेतों से या बालुओं से बालुका गृहम रचयन्ति रेत के घर बनाते हैं। लड़के रेतों से रेत का घर बनाते हैं। ग प्रश्न, कोचि तटः केभ्य ज्ञायते। जो कोचि का तट है वो केभ्य किस चीज के लिए, किन के लिए ज्ञायते जाना जाता है। कोचि का तट किन के लिए जाना जाता है? नहीं, कोचि तटः नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। कोचि का जो समुद्र तट है वो नारियल के फलों के लिए ही जाना जाता है, पहचाना जाता है। आगे देखते हैं तृतीय प्रश्न, मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो मंजुषा है, ये जो बक्स है, इसको मंजुषा बोलते हैं संस्कृत में। मंजुषातः का मतलब बक्स में से, पदानि चित्वा पदों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है, रिक्त स्थान भरना है। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम डैश भवति। कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का डैश होता है। त्रयाणाम मतलब तीनों, सागराणाम सागरों का, षष्ठी बहुवचन है, तो तीनों सागरों का डैश होता है। क्या होता है? संगमः, मिलन होता है। संगम मतलब मिलन।
तो कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का मिलन होता है। आगे देखते हैं ख, भारत देश डैश इति कथ्यते, भारत देश डैश कहलाता है, प्राय द्वीप, लगभग एक द्वीप कहलाता है, जो तीनों दिशाओं से पानी से घिरा हुआ रहता है, ऐसे उसी जगह को उस तरह के भूखंड को बोलते हैं द्वीप। तो भारत देश प्राय द्वीप कहलाता है। ग, जनः समुद्र तटम डैश आगच्छन्ति, लोग समुद्र तटम, समुद्र के तट पर डैश आगच्छन्ति, डैश आते हैं, क्या करने के लिए, पर्यटनाय, घूमने के लिए, लोग समुद्र तट पर घूमने के लिए आते हैं। घ प्रश्न, बालेभ्यः डैश रोचते, बच्चों को, चतुर्थी बहुवचन है बेटी ना, बाल शब्द है, बाल का रूप चलाएंगे तो बालक की तरह ही चलेगा, बालक मतलब ही बालक और बाल मतलब ही बालक। तो बच्चों को चतुर्थी बहुवचन, बच्चों के लिए डैश अच्छा लगता है, क्रीड़ा, खेलना, बच्चों को खेल अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है। वह प्रश्न, भारतस्य पूर्व दिशायाम डैश अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में, भारतस्य, भारत के, षष्ठी व्यक्ति वचन है, पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में डैश है, बंगोपसागर, बे ऑफ बंगाल। तो भारत के पूर्व दिशा में बंगोपसागर है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, यथा योग्यम यो यत, यथा योग्यम, जैसा योग्य है, जैसा उचित है, यो यत मिलाइए, यहाँ मैचिंग करना है बच्चों में, ठीक है। देखिए, समुद्र तट किस चीज के लिए होता है, समुद्र तट पर्यटनाय, घूमने के लिए होता है, इसीलिए पर्यटनाय आ जाएगा। क्रीडनकम मतलब होता है खिलौना, खिलौना किस लिए होता है, खेलनाय, खेलने के लिए, खिलौना खेलने के लिए। दुग्धम पोषणाय, दूध जो होता है वो पौष्टिक, अपना हमारे शरीर का पोषण करने के लिए होता है, अच्छा, शरीर को अच्छा बनाने के लिए होता है दूध। दीपक, दीपक किस लिए होता है, प्रकाशाय, दीपक प्रकाश के लिए होता है, और विद्या ज्ञान के लिए होती है, विद्या ज्ञानाय, विद्या ज्ञान के लिए होती है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी ये ब्रैकेट में शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों में तृतीया विभक्ति लगाएंगे, ठीक है। अकारांत का तृतीया में बालक शब्द, आकारांत के स्त्रीलिंग में ये में बालिका शब्द का रूप चलाएंगे, तो उसके रूप कैसे चलते हैं, और नपुंसक लिंग में अकारांत का चलता है फल की तरह, फलम फले फलानि, तो ऐसे यहाँ पे हम लोग रूप चलाएंगे। जैसे उदाहरण दिया है, व्योमः डैश सह गच्छति, व्योमः डैश सह गच्छति, तो यहाँ पे हो जाएगा मित्र शब्द ब्रैकेट में दिया हुआ है, मित्र शब्द ब्रैकेट में दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मित्र का जब हम रूप चलाएंगे तो तृतीया विभक्ति एक वचन में चलता है मित्रेण, व्योमः मित्रेण सह, व्योम ये नाम है किसी बच्चा का, तो व्योम मित्र के साथ जाता है। क प्रश्न देखते हैं, बालकाः, लड़के डैश सह, डैश के साथ पठन्ति, पढ़ते हैं, लड़के डैश के साथ पढ़ते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में बालिका शब्द है बच्चों, बालिका शब्द का रूप आपने यदि याद नहीं किया है तो उसको याद करिएगा, बालिका बालिके बालिकाः, बालिकाम बालिके बालिकाः, बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभि, यह तृतीया विभक्ति का बहुवचन। तो लड़के लड़कियों के साथ पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं, लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं, यहाँ बालिका शब्द है तृतीया बहुवचन। ख प्रश्न, तड़ागः डैश विभाति, तड़ाग मतलब तालाब, तालाब डैश से विभाति सुशोभित होता है, कमलेन, कमल से, कमलेन, कमल से, तृतीया व्यक्ति चला दे, कमलम कमले कमलानि, कमलम कमले कमलानि, कमलेन। यहाँ पे एक वचन क्या है, बहुवचन भी आप कर सकते हैं, तालाब कमलों से सुशोभित होता है, चाहे कमल से सुशोभित होता है, तो यहाँ पे कमले ही, कमलेन कमलाभ्यम कमले ही भी कर सकते हैं, ठीक है। ग प्रश्न, अहम अपि डैश खेलामि, ब्रैकेट में दिया है कंदुक शब्द, कंदुक मतलब होता है गेंद, अहम अपि मैं भी, दो शब्द इसमें अहम और अपि, अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी, मैं भी डैश खेलता हूँ, गेंद से खेलता हूँ, तो गेंद से जो ना ये करण कारक का चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कंदुक शब्द में तृतीया व्यक्ति लग जाएगी कंदुकेन। चौथा घ प्रश्न, अश्वः डैश सह धावन्ति, घोड़े डैश के साथ दौड़ रहे हैं, अश्वः यहाँ पे ब्रैकेट में अश्व शब्द है, तो तृतीया बहुवचन लगा देंगे, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ रहे हैं। ग प्रश्न,
मृगहा डैश सह चरंती, हिरण डैश के साथ चल रहे हैं। मृग शब्द है तो बहुवचन लगा देंगे मृगे ही। मृगहा मृगे ही सह चरंती, हिरण हिरणों के साथ चल रहे हैं। छठा प्रश्न, अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत, नीचे लिखे एक वृत्त चित्र है, एक गोलाकार में एक चित्र दिया, उसको देखो बोले। अगले स्लाइड में मैं दिखाऊंगा। उदाहरणानुसारेण कोष्ठक गते ही शब्दे ही उचित वाक्यानि रचयत, और वहां पे एक उदाहरण दिया, उस उदाहरण के अनुसार हमें नए नए वाक्य बनाने, उचित उचित वाक्य बनाने, सही वाक्य बनाने हैं। अब देखते हैं, यह है वृत्त चित्र आपका। ठीक है, बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, किंतु एक बात ध्यान रखिए, रहीम मित्र सह क्रीडति, ये जो चारों शब्द, इन चारों शब्द को लेकर के हम पहला सेंटेंस बनाएंगे। फिर इसके बाद ये चारों शब्द, रहीम है, द्विचक्रिका है, आपणम और गच्छति, इन चारों शब्दों को लेकर के एक सेंटेंस बनाएंगे। फिर यहाँ इन चारों को लेकर तीसरा सेंटेंस बन जाएगा, इन चारों को लेकर के चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां और फिर आठवां। 8 सेंटेंस बनना है यहाँ पे। किंतु एक बात ध्यान रखना, ये जो रेड अक्षर, ये जो लाल रंग के अंदर, लाल बॉक्स के अंदर जितने ये शब्द हैं, इन शब्दों में हम तृतीया विभक्ति लगा देंगे, तृतीया विभक्ति यूज करेंगे। बाकी शब्द एज इट इज रहेंगे, उसको कोई बदलाव नहीं करेंगे, केवल इसके अंदर जो है, ये लाल रंग के अंदर जो है, इन सब में। ठीक है, जैसे मित्र है तो मित्र के तृतीया में बना देंगे मित्रेण, द्विचक्रिका तो तृतीया चलेगा बालिका की तरह, बालिकया। रहीम है तो इधर ये कलम है तो कलम को तृतीया में बदलेंगे कलमेन, हस्त का हस्तेन, नौका का नौकया। तो आइए देखते हैं अब सेंटेंस बनाते हैं हम लोग। रहीम, वहां पे मित्र शब्द था, रहीम मित्रेण सह क्रीडति, रहीम मित्र के साथ खेलता है। रहीम, रहीम करता है, क्योंकि रहीम ही करता है तो सब में रहीम रहीम आएगा। तो रहीम, अब वहां पे था द्विचक्रिका, तो द्विचक्रिका का रूप चला देंगे तृतीया में, तो बालिका की तरह चलेगा बालिकया, द्विचक्रिकया। द्विचक्रिका कया का मतलब होगा साइकिल से। तो रहीम दो पहिए से, अर्थात दो पहिया मतलब साइकिल भी हो सकता है, स्कूटी या फिर मोटरसाइकिल भी हो सकता है। तो रहीम दो पहिए से बाजार जाता है। रहीम कलमेन पत्रम लिखति, रहीम कलम से पत्र लिखता है, कलम से। तो से जब बोल रहे तो करण कारक का चिन्ह है, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा कलमेन। रहीम हस्तेन कंदुकम छिपति, रहीम हाथ से गेंद फेंकता है, हाथ से, तो करण कारक है, इसलिए आ जाएगा हस्तेन। रहीम नौकया जल विहारम करोति, रहीम नौका से जल विहार करता है, तो नौका शब्द है तो तृतीया में चलाएंगे तो नौकया। रहीम चषकेन जलम पीवती, रहीम ग्लास से पानी पीता है। रहीम तुलिकया चित्रम रचयति, रहीम तुलिका से, तुलिका मतलब होता है यहाँ, तुलिका का मतलब है ब्रश, तो तृतीया विभक्ति में चलेगा तुलिकया। तो रहीम ब्रश से चित्र बनाता है। रहीम वायुयानेन ह्यः आगच्छत्, रहीम हवाई जहाज से कल आया। यहाँ पे वायुयान शब्द है तो रूप चला देंगे तो वायुयानेन हो जाएगा। तो रहीम हवाई जहाज से कल आया। आगे देखते हैं 7वां प्रश्न। कोष्टकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, ये जो कोष्टक में शब्द दिए हैं, दो शब्द, इन दोनों शब्दों को लेकर के एक एक शब्द हमें, मतलब एक शब्द जो सही है उसी को छांट करके हमें लगाना है। धनिकः डैश धनम ददाति, धनिकः डैश धनम ददाति, धनी आदमी डैश धन देता है, निर्धन को और निर्धन के लिए। निर्धन मतलब निर्धन को और निर्धनाय मतलब निर्धन के लिए। तो बच्चों ध्यान रखना, निर्धन को धन द्वितीय विभक्ति लगा सकते हैं, किंतु यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगेगी। क्यों? क्योंकि किसी को जब कोई चीज देते हैं तो वहां पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो धनी आदमी निर्धनाय, निर्धन व्यक्ति को धन देता है, ये द्वितीय का रूप नहीं लगेगा, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का रूप लगेगा। बालः डैश विद्यालयम गच्छति, बालः बालक विद्यालय जाता है। पठनाय मतलब पढ़ने के लिए, वो पठनेन का मतलब पढ़ने से, पढ़ने से विद्यालय थोड़े जाता है, पढ़ने के लिए, तो इसीलिए हो जाएगा पठनाय। बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति। सज्जनाः डैश जीवन्ति, सज्जन डैश जीते हैं। सज्जन व्यक्ति परोपकारम और परोपकाराय,
परोपकार को या परोपकार के लिए, तो सज्जन व्यक्ति परोपकार के लिए जीते हैं, तो चतुर्थी व्यक्ति आ जाएगा परोपकाराय। आगे देखते हैं घ प्रश्न। प्रधानाचार्य डैश पारितोषिकम यच्छति। प्रधानाचार्य प्रिंसिपल डैश पारितोषिकम मतलब होता है इनाम, पुरस्कार, यच्छति मतलब देते हैं। प्रधानाचार्य पुरस्कार देते हैं छात्रों का या छात्रों के लिए, छात्रों के लिए, चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन, तो देने की बात आ गई, इसीलिए यहाँ पे फिर चतुर्थी व्यक्ति लग जाएगी। छात्र शब्द का चतुर्थी में लगेगा, चलता है रूप छात्रेभ्य, तो प्रधानाचार्य छात्रेभ्य पारितोषिकम यच्छति, प्रिंसिपल छात्रों को पुरस्कार देते हैं। डैश नमः, अब नमः शब्द के साथ बेटे चतुर्थी व्यक्ति लग जाती है, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना शिवाय नमः, गणेशाय नमः, ऐसे ही शिक्षक शब्द है, शिक्षक मतलब अध्यापक, अध्यापक को प्रणाम, तो शिक्षकाय नमः। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।